यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 100 बिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड, जो कि नॉन ऑयल होगी, ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो है ट्रेड बढ़ाने का फैसला किया। और इस तरह से यूएई का सबसे बड़ा जो ट्रेडर है वो इंडिया बन जाएगा, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है यूएई। वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए। मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भारत में जाके 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की। इंडिया ज़्यादा उन्हें एक स्टेबल इकोनॉमी और स्टेबल ऑफर दे रहा है सो फार एज द ट्रेड इज कंसर्न। उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं। पछता रहे हैं और भी पछताएंगे, इसलिए उधर बैठ के क्या कर रहा है। भारत की जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे को असरअंदाज हो सकते हैं। बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये ऑल कंट्रीज जो है ना वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स, हमारे साथ नहीं करते। भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर किए। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अगले 5 सालों में दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड 100 अरब डॉलर पहुंच जाने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुक्रवार को अबू धाबी के युवराज और यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ डिजिटल माध्यम से शिखर बैठक में कहा कि भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि दोनों देश आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब भारत और यूएई के बीच इस समझौते के हो जाने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। यूएई और इंडिया के दरमियान होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो कि 100 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, जो कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया एक दूसरे के साथ ट्रेड को इंक्रीज़ करने का अप टू 100 बिलियन डॉलर्स। ऑलरेडी हम ये भी जानते हैं कि इंडिया ने साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी टाइज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके साथ साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स भी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए? दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना वो इंडिया की ही हैं, और उनके बगैर उनकी ट्रेड चल नहीं सकती। इतना मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना उनके ऊपर होल्ड ही उनका है। तो हमारा हर एरिया बहुत हसीन है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये ऑल कंट्रीज जो है ना वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो। इनको इकॉनमी की तरफ से, मईशत की तरफ से, इवन थिंग ऑल चीज़ों से इनको जो है ना इतना डिग्रेड कर दो कि कभी सर उठा ही ना सकें। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स, हमारे साथ नहीं करते। रीज़न ये है कि हम एक तो उनका हर काम बड़ी स्पीड से करके दिखा देते हैं, जो उन्हें वो चाहते हैं कि ज़हनी तौर पर ना वो मतलब एकदम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी स्पीड से काम करके दिखा देते हैं। बाकी ममालिक नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, हम आगे बढ़ें, या हमें किसी भी तरह किसी भी पॉइंट से हमें वो ऊपर आने ही नहीं देना चाहते। कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 100 बिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड, जो कि नॉन ऑयल होगी, ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो है ट्रेड बढ़ाने का फैसला किया। और इस तरह से यूएई का सबसे बड़ा जो ट्रेडर है वो इंडिया बन जाएगा, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है यूएई। क्या लगता है, किस तरह का ओपिनियन रखते हैं आप इसके बारे में? जी देखिए, डेफिनेटली इंडियन मार्केट जो है ये इंटरनेशनली बीट कर रही है हर सेक्टर के अंदर।
साउथ एशिया के अंदर बाकी तमाम कंट्रीज़ को, और उसके साथ ही पाकिस्तान उनका आपको पता है नेबर है, तो इसके साथ तो हमेशा से उनकी इस तरह से रही है कि उनको बीट करे। इस वक्त सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस चीफ हैं उन्होंने इंडिया का पहली दफा विजिट किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी, ये जो विजिट है, जिस तरह आपको पता है जनरल नरवाने पिछले साल गए थे यूएई और सऊदी अरब का विजिट किया, और अभी सऊदीज का इंडिया आना, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी कोई असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियालॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है, और उसकी वजह उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान एंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है, भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया, भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो जाहिर है उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी। तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं।